कृषि बिल को लेकर जो आंदोलन किसानों का जारी है वो आज 13वें दिन में शामिल हो चुका है। आज 13वां दिन है आंदोलन का और आज ही के दिन को भारत बंद की कॉल दी गई है, यानी कि 8 दिसंबर और भारत बंद की कॉल। भारत बंद की बात की जाए तो हर ओर इस बंद को समर्थन मिल रहा है और वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसे समर्थन मिला है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आज के दिन में बंद रखी गई है और जो विपक्षी पार्टियाँ भी हैं वो भी किसानों के साथ है। पिछले 13 दिन की बात की जाए तो जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था, वो कह रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे, तो दिल्ली का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ जहाँ जो स्टेट भी दिल्ली के साथ मिलती थी और जहाँ से भी किसान निकले थे, चाहे पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, जहाँ जहाँ से भी किसान आ रहे थे तो वो बॉर्डर एरिया दिल्ली का सील कर दिया था। और लगातार किसान कह रहे हैं कि जो नया कृषि बिल लाया गया है उसे वापस लिया जाए या उसमें तब्दीलियां की जाएं। हालांकि सरकार ने कहा है कि तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन किसानों का कहना है कि जो तब्दीलियां हम चाहते हैं वो तब्दीलियां होनी चाहिए। जिस तरह का बिल सरकार लाना चाहती है वो कतई बर्दाश्त जो है वो किसानों को नहीं है। आज 13वां दिन है और जो भारत बंद की कॉल आज दी गई है वो भी सफल होती दिख रही है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली बंद रखा गया आज के दिन में और आज अलग अलग रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं विजुअल्स, यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अलग अलग एरियाज़ के हम आपको दृश्य दिखाते हैं और लोग जो है पैदल ही अपनी जो उनकी जहाँ तक उन्हें जाना है, किसी भी काम के लिए निकलना है तो आज पैदल ही निकल रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है। सभी मेटाडोर्स जो हैं बंद रखी गई हैं। और हाँ, अगर 3 पहिया वाहन की बात की जाए, ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो ऑटो रिक्शा फ़िलहाल जम्मू में चल रहा है, लेकिन उसके अलावा दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। हाँ, सरकार की अगर बात की जाए तो जो JNK SRTC की गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। लेकिन अगर किसानों के बिल की बात की जाए, सबसे पहली बात किसानों ने कहा कि हमारे जो 3 बिल है उसमें जो मुख्य मांग उनके जो एक बिल है वो है MSP, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो डिसाइड होना चाहिए ताकि उसमें आगे जाकर कोई भी उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये सबसे पहला उनका जो 3 बिल जो चाहते हैं, जिनमें वो तब्दीलियाँ चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं, उसमें एक बिल यही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो फिक्स किया जाए, उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपनी तरफ से कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, ये आपके लिए ही बिल लाया जा रहा है, आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि हम बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप हमें लिखित में देते हैं तो ही हम इस पर विश्वास कर पाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो किसानों के इस आंदोलन को हर तरफ जो है सपोर्ट मिल रही है, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात की जाए या फिर ट्रेड यूनियन की बात की जाए, उन्होंने भी भारत बंद की कॉल की थी, वो भी किसानों के जितने भी संगठन हैं वो भी इसमें शामिल है। और वहीं अगर बात की जाए पंजाब में जो सिंगर्स की बात की जाए, कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो भी हैं जो किसानों का साथ दे रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि अगर किसान है तो हम हैं। अगर किसान ही नहीं सही से काम कर पाएगा, उनके ही खिलाफ चीज़ें होती रहेंगी तो हम कैसे अपने आप को सही रख पाएंगे, क्योंकि किसानों के ज़रिए ही हमें अनाज मिलता है, अपना पेट भर पाते हैं। इसलिए किसानों को हर ओर से समर्थन मिल रहा है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातें हुई हैं, 5 बार उनकी मुलाकातें यानी कि मीटिंग्स हुई है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया है। शनिवार की बात की जाए तो 5वें दौर की मीटिंग हुई थी। अब इसीलिए आज बंद रखा गया है कि ताकि सरकार सही तरीके से इस बिल पर गौर करे और जो भी किसानों की मांग है वो मांगी जाए। अब कल देखा जाएगा, क्योंकि कल भी 9 तारीख को फिर से किसानों के संगठन और सरकार के बीच में कल 6ठे दौर की वार्ता की जाएगी। अब देखा जाएगा कि इसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा ही आंदोलन चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आने वाले दौर में देखने को मिल सकती है। किसानों का यही कहना है कि हम पीसफुली ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और वो कर भी रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से प्रोटेस्ट चलता रहा तो कई सारे इलाकों में जो सामान पहुंचाना होता है वो नहीं पहुंच पा रहा है। पंजाब की बात की जाए तो पूरे पंजाब में ही जो रोड है वो बंद रखा गया है किसानों द्वारा, और जो भी सामान यहाँ से वहाँ ज़रूरत का जाना होता है उसको ले जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आपने देखा होगा कि जम्मू में भी पिछले कुछ दिनों से कुछ सामान की किल्लतें हो रही थी, लेकिन अगर इस तरीके से बंद रखा गया, पहले ट्रेनें भी बंद कर दी गई थी और जो भी ज़रूरत की सामान होता है वो नहीं पहुंच पा रहा था, और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में फिर से मुसीबतें आगे और पैदा हो सकती है। लेकिन आम इंसान की बात की जाए तो आम व्यक्ति है जिन्हें मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन वो भी किसानों का साथ दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं
वो कहीं ना कहीं उनकी सुननी चाहिए और जो भी वो मांग कर रहे हैं उन्हें पूरा होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या आगे रुख लेती है, क्या किसानों के आगे सरकार झुकती है, उनका साथ देती है, या फिर सरकार भी अपने रवैये पर अड़े रहती है और किसान किस तरीके से आगे इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कल छठे दौर की वार्ता है। आज भारत बंद और कल छठे दौर की वार्ता। आप देखते हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच में कल क्या अहम मुद्दे निकल के आते हैं और इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये कल के दिन पर ही देखा जाएगा। लेकिन आज जम्मू भी सीधे तौर पर देखा जा रहा है तो बंद है। हालांकि पेट्रोल पंप्स की बात की जाए तो बाहर कुछ राज्यों में बंद रखे गए हैं, लेकिन जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू में पेट्रोल पंप खुले हैं, पेट्रोल पंप बंद नहीं रखे गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ लोगों की चल रही है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बन रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।